आज़ादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा। हमारी कोशिश दिन रात लगाकर 10 मई तक काम पूरा किया जाए। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज। जहां जहां पर सन 1857 में संघर्ष हुआ, वहां के सीन क्रिएट कर स्मारक में प्रदर्शित किए जाएंगे। शहीद स्मारक के परिसर के ओपन एयर थिएटर में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ वाटर बॉडी बनाई गई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज शाम अंबाला छावनी में आज़ादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक का निरीक्षण किया व अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। निरीक्षण करने आए हैं, क्या कुछ देखा, क्या कुछ इसका जो है करने आए हैं? आज़ादी की पहली लड़ाई जो सन 1857 में लड़ी गई, कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले लड़ी गई और वो सशस्त्र युद्ध हुआ था उस अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबा, जिसका सारे संसार में शासन था लगभग सभी स्थानों पर। लेकिन उन वीरों को कभी याद नहीं किया गया, कभी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, कभी उनके लिए किसी ने गीत नहीं किया। इसलिए हम उनको याद करने के लिए उनकी याद में यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बना जिसमें हमने सारे वो सीन क्रिएट किए जहाँ जहाँ पर ये संघर्ष हुआ था। अंबाला का भी दिखा रहे हैं, मेरठ का भी दिखा रहे हैं, दिल्ली के कश्मीरी गेट का भी दिखा रहे हैं, झांसी की रानी का दिखा रहे हैं, तांत्या टोपे का दिखा रहे हैं, गुजरात का दिखा रहे हैं, हैदराबाद का दिखा रहे हैं। सारा हमारे इतिहासकारों ने खोज कर निकाला है कि कहाँ कहाँ पर ये क्रांति हुई। इसमें कई गैलरियाँ बनाई गई हैं जिसमें पूरी उस वक्त का सीन हम क्रिएट कर रहे हैं कि आदमी जब अंदर आए तो वो 1857 में पहुंच जाए। उस वक्त सोशियो इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, क्यों ये आउटब्रेक हुई, क्या क्या वो कारण थे जिसके कारण ये क्रांति हुई। हम इसमें वो अंग्रेज़ों की कोठियाँ भी दिखा रहे हैं जिनको मार्च के महीने में, क्रांति तो मई में हुई थी 10 मई को, लेकिन मार्च के महीने से ही जो अंग्रेज़ अफसर उनका विरोध कर रहे थे तो उन्होंने उनकी कोठियों को आग लगानी शुरू कर। वो कोठियाँ भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम वो कारतूस का डिपो भी दिखा रहे हैं जहाँ से वो चर्बी वाला कारतूस मिलता था जो कि उस लड़ाई का बहुत बड़ा कारण बना। वो जो चर्बी वाले डिपो के कारतूस वाले डिपो थे वो हिंदुस्तान में केवल 3 जगह पर थे। एक दमदम में था, एक सियालकोट में था और तीसरा वाला छावनी में था। तो आसपास की छावनियों के भी सभी लोग यहाँ कारतूस लेने आते थे और यहीं पर उनका आपस में बातचीत होती थी। हमने यहाँ पर 63 मीटर ऊंचा कमल का फूल बनाया है। इसमें लिफ्ट लगाई है, लोगों को ऊपर आके सारे शहर का नज़ारा भी देखने को मिलता है। और ये कमल का फूल और रोटी इसने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था उस क्रांति में। उस वक़्त एक यूनिट दूसरी यूनिट को कमल का फूल और रोटी भेजते थे, इसलिए हमने यहाँ पर कमल का फूल और रोटी बनाई है। हम यहाँ पर 2000 लोगों का ओपन एयर थिएटर भी बनाया। हमने एक वाटर बॉडी भी बनाई है इसमें जहाँ पर लोग शाम को नौका विहार कर सकें। यहाँ पर रोज़ शाम को लाइट, साउंड एंड लेज़र के शो हुआ करेंगे जिसमें हम सारी वो जो उस वक्त की लड़ाई हुई थी, हमने बम्बई के बहुत बड़े डायरेक्टर जिसने कई फिल्में भी बनाई हैं उसको ये काम दिया है बनाने के लिए और वो हमारे काम सारे तैयार हैं। अब हम
ये चाह रहे हैं कि 10 मई को ये क्रांति शुरू हुई थी। तो हमारा प्रयास है, मैं आज इसीलिए देखने आया हूँ कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या रह गया, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 मई को हम इसका उद्घाटन करवाएं और हम कोशिश करेंगे कि इसका उद्घाटन हम प्रधानमंत्री जी से करवाएं। तो इसलिए हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारा स्टाफ यहाँ पर लगा दिया जाएगा, सभी आके यहाँ बैठेंगे, चाहे डे एंड नाइट काम हो, ताकि सारे काम हाथी घोड़े सिपाही, अंग्रेज सिपाही, जो नेटिव इन्फेंट्री थी, जो बैरक थी जिसमें ये सबसे पहले हुई, हम सब यहाँ पर बना रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा भी बनाया है कि जिनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई, लोगों से जो एक गुस्ताखी हुई है, उसको भूल सुधारने का हम मौका दे रहे हैं। हम यहाँ पर एक श्रद्धांजलि पॉइंट बनाया है कि लोग आकर वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और एक लाइट जाएगी नीचे से और पेड़ जाके जगमग हो जाएगा सारा का सारा। सिंबॉलिक है, लेकिन श्रद्धांजलि भी भावनाओं को व्यक्त करना ही होता है। तो वो हमने बनाया, उस पर 40 हम मॉनिटर लगा रहे हैं कि लोग आते जाएंगे, अपनी श्रद्धांजलि देते रहेंगे और नीचे से लाइट चलती है, ऊपर तक जाती है लाइट, ताकि श्रद्धांजलि दे सके। हमने यहाँ वो पेड़ भी बनाए हैं जहाँ पर टांग टांग कर उन्होंने भारतीय सैनिकों को गोलियाँ मारी थी। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा कठिन काम था कि जो उसमें शहीद हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जिनको पेड़ों से बांध कर गोलियाँ मारी, अंग्रेज़ जाके उसका कहीं रिकॉर्ड तो नहीं लिखेगा, लेकिन फिर भी हमने ढूंढा। हमने हिंदुस्तान के टॉप इतिहासकारों की कमेटी बनाई और उन्होंने रिसर्च की कि जो लोग उसमें शहीद हुए, लगभग 700 नाम हम अभी तक ढूंढ पाए हैं। उस 700 के 700 नाम हम इस म्यूज़ियम में उनका गोल्डन अक्षरों में नाम लिखेंगे, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। 700 हमने ढूंढ लिए हैं, अगर और भी आएंगे और वो प्रमाणिक होंगे तो हम उन नामों को भी यहाँ पर लगाएंगे।